हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा स्लीव का शॉर्ट डिज़ाइन, जिसमें है राउंड शेप। और आप उसको राउंड शेप कैसे कटिंग करेंगे, कितना इंच रखेंगे, कितनी उसकी गहराई रखेंगे, कितनी लंबाई रखेंगे। शॉर्ट स्लीव के लिए होता है ये 5 से 6 स्लीव तक ले आप बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक लगता है। ये मैंने अभी अपनी एक स्टूडेंट का ब्लाउज रेडी किया है और कुछ इस तरह से इसका शेप आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा इसका शेप। इसकी जो बैक नेक है वो भी मैंने बनाई हुई है, जो कि मैं आपको इसकी भी वीडियो फुल डिटेल में बताऊंगी कैसे इसका बनाया है हमने। तो ये ब्लाउज़ मैंने आज रेडी कर लिया है और अभी इसका हम ना स्लीव डिज़ाइन को कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो फुल वीडियो वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम स्लीव की कटिंग सीखते हैं। 37 साइज़ के स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है 2 स्लीव के लिए। और यहाँ पर अब हम ना इसकी 7 इंच रख के कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा को। 6.5 हमें लंबाई रखनी है, इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब देखिए, इसकी चेस्ट हम 37 है, 37 चेस्ट है, तो इसका हम 4th पार्ट निकालेंगे, 9.2 आएगा। और उसमें ना हमें ना आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें कपड़ा कम होता तो हम आगे से इसको एक्स्ट्रा इतना लेते होते, लेकिन इसमें पहले से ही 1/2 इंच है एक्स्ट्रा, इसलिए हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 5.5 रेडी लेंथ है, तो हम यहाँ पे 6.5 ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऊपर और नीचे सिलाई के लिए। ठीक है, लेंथ और चेस्ट मैंने बता दिया आपको। ओपन साइड जो खुला भाग है उधर से 3 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी 3 इंच से हमें ना गोलाई का शेप देना है। कुछ इस तरह से पहले टेप को नाप के देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से टेप को नाप के देखेंगे कि क्या ये राउंड परफेक्ट है हमारे आर्म होल के शेप के लिए। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। ठीक है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। 1.5 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगा देना, यानी 1.5 इंच से एकदम स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद हाथों को घुमाते हुए गोलाई का शेप दे देना है कुछ इस तरह से। जो 1.5 इंच है ना, वो मार्जिन पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बाद आपको मैं इस तरह से नाप के दिखाती हूँ कुछ एक टेप को। देखिए, यहाँ पे ये 9.2 जो है वो आपका चेस्ट का 4th पार्ट जो लग जाएगा, बाकी जो बचेगा वो मार्जिन में चला जाएगा। अब स्लीव राउंड है 12, तो उसका हमें ना आधा ले लेना है 6। तो फिटिंग पॉइंट से निशान लगा देना है। फिर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन ले रहे हैं, तो दोनों जो मार्जिन पॉइंट है उसको भी मार्जिन से हमें निशान लगा देना है। ये है 37 साइज़ का और इसमें ही हम डिज़ाइन करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताने के लिए यहाँ पर मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। तो इसकी मैंने अलग से भी वीडियो जो है पोस्ट की हुई है कि स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं। फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं इसी में समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये स्लीव के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब ना आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। जो आर्म होल होता है ना, उसको कुछ इस तरह से गोलाई शेप घुमाते हुए नापिए कि क्या ये इसके लिए परफेक्ट कपड़ा है, कहीं जॉइंट तो नहीं करना। देखिए, एकदम परफेक्ट आ रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से को अपना बैक वाला या फ्रंट वाला आर्म होल लीजिए, वैसे आप बैक वाला ही लीजिएगा और इस तरह से आपको गोलाई से घुमाते हुए नाप लेना है। जी, एकदम परफेक्ट है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अगर आप फ्रंट से डीप करना चाहते हो तो इस तरह से 1 इंच एक पल्ले को खसका दीजिएगा और नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है ना, उसको गोलाई में कट कर देना है। लेकिन मैं इसे नहीं कट करी हूँ, जब मैं स्लीव अटैच करूँगी तब मैं इसे फ्रंट के लिए डीप दूँगी। तो अब हम इसका मेन कपड़ा ले रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का ये मेन कपड़ा है। इसमें देखिए इस तरह से लैस वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना लेस वर्क है, तो आप इससे अलग से काट के ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप इसमें ही कपड़ा ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, नीचे से ये इस तरह से सेट करके रखना है आपको। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से इसमें कपड़ा ज्वाइन करना है। तो जहाँ तक ये लेस है ना, इस लेस तक आपको इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि नीचे वाला कपड़ा तो आपका परफेक्ट है, लेकिन ऊपर कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ 2 भाग में आपको कपड़ा ज्वाइन करना होगा। इस तरह से 4 भाग होते हैं, लेकिन नीचे 2 भाग में कपड़ा पूरा परफेक्ट है। नीचे के भाग में सही है, आपको ऊपर वाले भाग में यहाँ से ज्वाइंट करना है। तो एक पिन से मैं सेट कर लूँगी और अब अपना स्लीव का पार्ट उठा के इस तरह से नाप के देखेंगे। और ये देखिए,
कुछ इस तरह से। नीचे वाला ठीक है, आपको ये 2 भाग में कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइन करना होगा, जो कि आपकी फ्रंट साइड में आ जाएगा। फ्रंट साइड में ये ज्वाइंट पार्ट आएगा तो उतना पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से ना अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कपड़ा ये थोड़ा सिल्क टाइप में है, जो बार बार फिसल रहा था, सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से आपको अच्छे से पहले सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर मैं कट कर रही हूँ। तो जब भी आप मेन कपड़ा कट करते हैं, अस्तर से थोड़ा बढ़ाकर ही कट करेंगे और नीचे वाले को कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे, थोड़ा सा फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो इस तरह से कपड़ा निकला है, इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से हम सेट करके रखेंगे, ताकि यहाँ पे हम ज्वाइंट कर पाएँ। तो स्लीव डिज़ाइन से पहले आपको ये वाला अस्तर के साथ ज्वाइंट करने आना चाहिए, अगर इस तरह का आपका ब्लाउज है तो। इसके पहले हम इस कपड़े को इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से मैं ना कुछ थोड़ा सा पीस ले रही हूँ कट करके डबल पार्ट, और पहले मैं यहाँ पर इस पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लूँगी, फिर स्लीव का शेप बन पाएगा। तो अस्तर वाले कपड़े को हटा देंगे और मेन कपड़े को इस तरह से यहाँ से पूरा खोल लेंगे काट कर, और यहीं पर हमें इस पार्ट को ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो पिन को अभी हटा देते हैं, और अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है इस पार्ट को इस तरह से ओपन करिए और यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस लगा हुआ है। तो ये कपड़ा नीचे से सिलाई करके फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इसी तरह से सेकंड वाले को भी हम सिल कर तैयार कर लेंगे, और सिलने के बाद फिर हमें से जहाँ पे ये कपड़ा कम था वहीं अटैच करना है। जैसा कि मैंने बताया 4 भाग हैं, 4 में से सिर्फ 2 भाग ही हमें अटैच करने हैं, 2 भाग पहले से एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब इस तरह से रख के आपको ज्वाइंट कर देना है। तो ये वाला जो नीचे लेस है ना, इसमें थोड़ा पाइप वाली लेस है, हल्की छोटी छोटी पाइप वाली है, जिस पे मशीन की सुई चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आपको केयरफुली ऐसे वाले लेस पे चलाना है, और मशीन से ही परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने हाथ से ट्राई किया था इसमें अस्तर लगाने के लिए, बहुत दिक्कत आई थी। इसलिए मैंने आराम आराम से हल्के हल्के, मतलब हाथ से ही जो मशीन के हैंडल होती हैं उसको घुमाकर सिलाई की थी। अब दूसरा पार्ट भी सिलेंगे और इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट कर लिया है। अब ये ऊपर और नीचे एकदम बराबर हो चुके हैं। यहाँ से भी हमें हल्का फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने कट किया था ना, तो इसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, ताकि धागा निकलेगा नहीं। तो अब हमें ना इस पर अस्तर ज्वाइंट करना है। तो मैं इस तरह से यहाँ से अस्तर ज्वाइंट करूँगी, ताकि ये जो इसका लहरे टाइप जो शेप बना है वही दिखाई देगा। तो अब इसको नापने के बाद ना, मतलब हम यहाँ से सिलाई करके नाप के देंगे, 5.5 तो हमें सिंपल चाहिए ही। तो इसको जब हम सिल देंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको सिलना है। तो पहले मैंने सोचा था मशीन नहीं चलेगा, इसलिए मैंने हाथ से इसको सिलने की कोशिश की थी, बट हाथ से सिलने में बहुत दिक्कत आई थी। तो इस तरह से ये लेस वर्क था, तो मुझे लगा था कि ये मशीन नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही सिल पाई थी। ये हाथ में सिल नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट था, और इसमें जो लेस को चिपकाया गया था गम, वो सुई में चिपक जा रही थी, जिसकी वजह से ये सुई आगे की तरफ बढ़ नहीं रही थी, और मेरे हाथ में 2 बार चुभ गया था। इसलिए मैंने सुई को हटाकर इसे मशीन से सिलना बेटर समझा। तो मशीन को आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं चलाएंगे, एकदम फास्ट करके, एकदम पैरों से नहीं, आपको ना हाथ से, ये देखिए हाथ में कैसे सुई चुभ गई थी मेरी। तो इस तरह से आपको ना आराम से, इस तरह से मैंने हाथ से ही ना, मतलब मेरी मशीन में मोटर लगी हुई, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रही हूँ, हाथ से ही हैंडल को घुमाते हुए आराम से सिल रही हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा कि सुई कहाँ अटक रही है। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर दूँगी और आराम से इस लेस को अटैच कर लूँगी। तो देखिए हाथ से तो अच्छी ही सिलाई हो रही है। अब ना हमें ना साइड से भी और ऊपर से भी इसको पैक कर लेना है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको कट कर देना था। जब भी आप ना अस्तर को मेन कपड़ा पर रख के सिलना होता है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, कहीं हमारा जो अस्तर छोटा ना पड़ जाए, इसलिए। ठीक है,
तो जब भी आप मेन कपड़ा कट करते हो थोड़ा सा बढ़ा के ज़रूर कट करिएगा, इससे जहाँ सिलाई में खिंचता होता है। तो ये अब हम इसका स्लिप का शेप बना रहे हैं कुछ इस तरह से, और ये देखिए स्लिप का शेप बन गया है और चौड़ाई जितनी चाहिए हमें उतना मिल गया है। तो अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आपको स्लिप को रेडी कर लेना है, उसके बाद इस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो हम डिज़ाइन बनाएंगे बकरम से, ठीक है। बकरम थोड़ा टाइट होता है, उससे डिज़ाइन बहुत परफेक्ट बनती है, और इस कपड़े में हमें बकरम से ही बनाना पड़ेगा। आप चाहें ना तो इस तरह से अस्तर पे राउंड कट करके पलट सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सिल्क टाइप कपड़ा है ना, बहुत फिसल रहा था, इसलिए हम इसको बकरम से ही बनाएंगे। तो दोनों स्लिप को मैंने सिल्क तैयार कर लिया है, और यहाँ पर अब बकरम का यूज करेंगे इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो बकरम की मैं यहाँ पे चौड़ाई लंबाई आपको दिखा दे रही हूँ। ये वाइट था मेरा मशीन, इसलिए नहीं दिख रहा था, इस पर मैं इस पर रख ली हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। फोल्ड करके इसको 2 स्लिप के लिए तैयार करें ना, फोल्ड करके 5 आ रहा, मतलब ओपन करके 10 था ये चौड़ाई, ठीक है। यानी एक स्लिप के लिए 5 इंच आपको चौड़ाई रखनी है। और लंबाई अब दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 5 से थोड़ा कम हो गया, 4.25। इसको फोल्ड कर देती हूँ एक बार और, 2 स्लिप के लिए 4 तय कर देंगे। और इसकी लंबाई है 6 इंच। तो यहाँ से हमें कितना लेना है, तो देखिए ऊपर से 1.25 इंच छोड़ेंगे, नीचे से भी हम 1.25 इंच छोड़ेंगे। बीच में जितना ये बच गया ना, तो उसका हमें आधा कर देना है। देखिए ये बच गया 3.5, तो उसका हम इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। इस सेंटर से हमें आना है 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच तक आ सकते हैं, तो 1.25 इंच तक ही हम आएंगे। और अब इस सेंटर को इस तरह से मिलाया जाएगा दोनों ही पॉइंट से, तब ये बहुत ही परफेक्ट आपका राउंड शेप बन जाएगा। और इस तरह से बनाने के बाद अब हमें इसमें मार्जिन पॉइंट लेना है। मार्जिन पॉइंट आधा इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। मैं 1.25 इंच के करीब इसमें मार्जिन पॉइंट रख रही हूँ। और अब इसको हम फिर से गोलाई का शेप दे देंगे मार्जिन पॉइंट को, और फिर इसको हम पहले मार्जिन वाला पार्ट कट कर लेंगे, फिर जो अंदर वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा स्लीव के लिए राउंड शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने, राउंड शेप तो बन के तैयार हो गया है, और इसको कुछ इस तरह से हमें सेट करना है। लेकिन अब इसे हमें कवर करना है, तो कपड़ा से हमें कवर करना है। तो इसकी ना मैं इस तरह से लंबाई नाप के देख रही थी, इसकी भी लंबाई 6 इंच ही आ रही है। और इस तरह से आपको सेट भी करना है, तो आप ऊपर से भी 1 इंच छोड़ सकते हैं, नीचे से भी 1 इंच छोड़ सकते हैं, बीच वाले पार्ट में अटैच कर सकते हैं, या फिर जब मैं इसको कपड़े पर पूरा फिट कर दूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको कपड़े से पैक कर लेते हैं। कपड़े से पैक करने के लिए आपको अस्तर का मेन कपड़ा जो मेन अस्तर है, इस कपड़े से अगर बचा है अस्तर तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कपड़े से का अस्तर भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ा सा मैचिंग होता हो, क्योंकि ये अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक से और आर्म होल से कपड़ा निकला हुआ था, मैं उसी का यूज कर रही हूँ दोनों में। और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा को छाट देंगे। पहले हम इसको पिन से सेट कर लेंगे ताकि ये एक जगह टिका रहेगा। अगर आप पेस्टिंग वाला यूज कर रहे हो ना तो उसे आयरन कर सकते हैं। आयरन करने से क्या होगा, ये एक जगह सेट रहेगा। थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ते हुए सारा कपड़ा को कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से कवर हो जाता है और आराम से ये सेट हो जाता है। तो देखिए अब हम स्लीव पर इसको सेट कैसे कर रहे हैं। पहले इसका सेंटर पार्ट इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब ये सेंटर से सेंटर को इस तरह से हमें मैच करना है, और जो लेस लगाए हैं ना वहाँ तक इसको रखेंगे, इस लेस तक, ठीक है। क्योंकि फोल्ड होने के बाद ऊपर से सिलाई मार्जिन जाएगा और नीचे से फोल्ड करके बराबर ही हो जाएगा, इसलिए जो लेस लगाए वहाँ से इसको टच करते हुए पिन से सेट कर लेंगे। तो आपको कोई इंची टेप से नापने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस जो लेस बना है ना वहाँ से इसको टच कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर आधा आपका सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब इसको इस तरह से ना फोल्ड करके देखिएगा कि क्या ये सेंटर में लगा हुआ है। अगर आपका स्लीव एकदम सेंटर में आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो ये डिज़ाइन है एकदम सेंटर में आया हुआ है। पिन से इसको सिक्योर कर देंगे, और अब चारों तरफ से पिन को सिक्योर कर लीजिएगा ताकि जब आप सिलाई करिएगा ना तो इधर उधर नहीं भागेगा। अब इसकी जो सिलाई करेंगे ना हम,
इस तरह से मैं इसको नाप के भी देख रही थी सेंटर में है कि नहीं, एकदम सेंटर में है। आप जब सिलाई करेंगे ना तो ये सिलाई ना आपका बकरम के ऊपर नहीं चलना चाहिए। आपको सुई को इस तरह से घुमाते घुमाते आराम से, ठीक है, आराम से इस कपड़े पर ही सिलाई करना है, कहीं इधर उधर नहीं करना है। और देखिए केयरफुली सिलाई करिएगा, अगर इधर उधर सिलाई चल जाएगा तो हमारा शेप नहीं बन पाएगा। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बकरम है उसके ऊपर सिलाई ना चले। अब पिन को हटा देते हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना है, कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके कट करेंगे। वो भी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सिलाई वाला पार्ट हमारा कट ना हो, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही कट कर देंगे। बाद में फिर से इसको छाँट देंगे, एकदम बराबर कर लेंगे और फिर इसकी छटाई करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही काट रही हूँ। बाद में फिर से जब इसको मैं ओपन करूँगी, ज़्यादा कपड़ा लगेगा कहीं से, तो उसको छाँट के छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा देंगे, ताकि जब इसको पलटेंगे ना तो सिकुड़ेगा नहीं। तो अब इसको छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा दीजिए और अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। कितना फिनिशिंग से ना ये राउंड नेक बन गया, सॉरी राउंड नेक बोल रही हूँ हमेशा नेक बनाते रहते हैं इसीलिए। राउंड स्लीव का डिज़ाइन बन गया है और अब इस पर आप लेस से वर्क कर सकते हैं। तो जो लेस यहाँ पे लगा है बॉर्डर से, उसी से हल्का सा मैचिंग करते हुए मैं इस पर लेस को राउंड में लगाऊंगी, कुछ इस तरह से घुमाते हुए। और जो आपने कपड़ा फोल्ड किया है ना उसे आप हेम कर लीजिएगा, हेम करने से इसका लुक अच्छा आएगा, ठीक है। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से स्लीव को आपको लेस से रेडी कर लेना है और परफेक्ट हमारी स्लीव की राउंड जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।